शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये दिन और पवित्र आत्मा इन समयों की पहचान कराने के लिए इसे सुनिए कि परमेश्वर ने कितना खूबसूरत समय रखा है कि हम उसको पहचानें। और जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे परमेश्वर के महान प्रेम को, जो परमेश्वर प्रेम है, हम समझते जाएंगे। ये महीना इलूल का है, ये 12वां महीना है, आखिरी महीना इलूल का, परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार। ये रोमन्स कैलेंडर के अनुसार नहीं, जनवरी फरवरी। तो समय की सही पहचान परमेश्वर ने जो दिया उससे होगी, ना कि जो लोगों ने बदला और अपने अनुसार करा उससे होगी। तो ये पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि पवित्र शास्त्र में जो समय दिया है उसको दूसरी चीजों से हम मिलान ना करें। तो इलूल महीना जो रखा गया है, अगर हम इसको देखें तो आनी लदौड़ी वदौड़ी ली, इसका पूरा पूरा मतलब निकलता है ELUL का मतलब मेरा प्रेमी मेरा है और मैं अपने प्रेमी की हूं। यहां श्रेष्ठ गीत 6 का मैं उल्लेख कर रहा हूं, 6:3 का। परमेश्वर ने प्रेम का यह महीना रखा। परमेश्वर के प्रेम की पहचान हमें उसी समय हो गई जब हमने पाप किया, मतलब आदम ने पाप किया। और अगर हम उत्पत्ति 3:21 देखेंगे तो परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र उन्हें पहनाया। नंगापन परमेश्वर को पसंद नहीं आया। यानी नंगापन कब है? जब प्रेम रहित है। ये महीना जो प्रेम का परमेश्वर ने अंतिम 12वां महीना जो रखा, तो इसमें अगर प्रेम है तो आप पश्चाताप करेंगे पूरे 12 महीने के क्रियाकलाप का। प्रेम है तो, और प्रेम के बारे में और नहीं है तो प्रकाशित वाक्य 2 बहुत अच्छा बोला गया है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। इफिसुस की कलीसिया के लिए बोला गया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो ये स्थिति जो मनुष्य की शारीरिक अवस्था की है, ये महीना सचेत करता है कि हम रिकवर कर लें उस बात को, जो गलतियां हो गई हैं पश्चाताप कर लें। और इसीलिए इसे प्रेम का, अगर प्रेम नहीं तो पश्चाताप नहीं। प्रेम जिसके अंदर रहता है वो गलती स्वीकार करता है। अगर प्रेम नहीं है तो उसकी कठोरता बनी हुई है, वो पश्चाताप नहीं कर सकता, वो रोष हाशाने में उसमें प्रवेश नहीं कर सकता जो मैं नया साल में जो 5785 हो रहा है उस अनुग्रह में, और वो आशीषों में प्रवेश नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने निश्चित कर रखी हैं। नए साल के लिए जो निश्चित किया हुआ है उसमें वो प्रवेश कर ही नहीं सकता। वो ही प्रवेश कर सकता है जो लगातार परमेश्वर के प्रेम में चल रहा हो, उसके साथ हो। इन सच्चाइयों को हम वचन के द्वारा जितना देखेंगे, पर उसका सार ये है। और हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। इकलौता जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, अति प्रिय है, उसे हमारे लिए दे दिया, जो सबसे ऊपर है। और उसके लहू से हम वैसे ही हो गए हैं। तो क्या अपना 100% सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रेम दे रहे हैं कि बहुत सारा इधर उधर का? ये मैं सचेत करने के लिए बता रहा हूं कि ये इतना सुंदर समय है कि आप नया हो सकते हैं, वो नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। पर इस महीने उन सच्चाइयों को जानते हुए चलना पड़ेगा। जो वचन की सच्चाई है उसको लगातार अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में अपनी पूरी इच्छा और विवेक की शक्ति लगाकर अगर हम उसको संचालित करेंगे, अपने जीवन में चाहेंगे कि मेरे जीवन से बहें, वो सोता बहे, तो बिना प्रेम के, बिना पश्चाताप के हमारे पिछले
किए गए कर्म आकलन जो मसीह योग्य थे या नहीं थे, ये खुद को देखना है। दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं। और आपका इस पृथ्वी पर हर एक्शन, किया गया कर्म प्रकट करता है कि आप क्या हैं। पर क्षमा करने वाले महान परमेश्वर की सच्चाई जो मैं पवित्र शास्त्र से आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए, होशे 11 का अगर 1 से 2 देखें तो वचन कहता है, मैं जैसे जैसे बुलाता रहा, ये ऐसे ऐसे दूर जाते रहे और बाल को पूजने लग गए, शैतान के हाथ में पड़ गए। आप पढ़कर देखिए, मैं उसके सार बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबा होता है। और नोट करके इन बातों को पढ़िए और इसकी मीनिंग समझिए कि कैसे परमेश्वर के प्रेम से ये दूर होते हैं। जब सांसारिकता में, शरीर में, इच्छाओं में हमारे अनुरूप नहीं होता और शैतान के हाथ में पड़कर हम विद्रोही घराने के बन जाते हैं, परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। निश्चित हम प्रार्थना आराधना कर रहे होते हैं, पर अंदर की वो कड़वाहट प्रेम के नहीं रहने के कारण दूर कर देती है। ये होशे 11:1-2 दूर होते चले जाते हैं परमेश्वर से। उसकी वजह है कि वो अपनी तमाम लालसाएं, लोभ लालच की बाल के समान अर्थात शैतान के अर्थात शरीर की इच्छाओं के अनुसार करने लगते हैं। बहुत सारी प्रार्थनाओं में दुनिया भर की मांगे रखने लगते हैं और मैं ऐसा करूंगा और दुनिया भर का उससे कमिटमेंट करने लगते हैं। ये है वो प्रभु यीशु ने साफ साफ कहे हैं। एक बात जान लीजिए, प्रभु यीशु ने कहे हैं मत्ती 24:12 में कि अंतिम समय में जो है, ये जो चल रहा है, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और प्रेम ठंडा पड़ेगा तो वो व्यक्ति वैसा ही नंगा हो जाएगा जैसे उसने पाप करके अपने आप को छिपाने के लिए अंजीर के पेड़ के पत्ते लपेटे थे। वो ऐसी ही कोशिश करता रहेगा, अपने आप को छिपाता रहेगा, वो सामने नहीं आ सकता। क्योंकि प्रेम खत्म और प्रेम विश्वास के द्वारा पैदा होता है। सच्चाई से विश्वास पैदा होता है और सच वचन है, और वचन ही विश्वास पैदा कराता है। उन तमाम व्यवहार में, चरित्र में, आचरण में वो सच्चाइयाँ दिखती हैं, प्रकट करता है, वचन प्रकट करता है। उसको जानने के बाद भी जितने ये बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकारे हैं, उसके बाद भी अगर वो जैसा होशे 11:1-2 कहता है वो कर रहे हैं, तो 1 कुरिन्थी 13 ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, तो अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये अंतिम है। और इलूल, ये 12वां महीना, अंतिम महीना, और इसी के बाद जो आ रहा है तीसरी, जो योम किपोर का है, इकट्ठे एटोलमेंट का है, न्याय का है। तो तैयार होना यहाँ पर शुरू होता है। परमेश्वर ने इतना व्यवस्थित तरीके से सब चीज़ें रखा है, पर जब हम संसार के उन लोगों के द्वारा जनवरी फरवरी करने लगते हैं तो बिल्कुल 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 वैसे ही जो ये नाम रखे हैं, आपको ताज्जुब होगा, ये जितने नाम रखे गए हैं संडे मंडे से लेके जनवरी फरवरी, ये दुष्ट आत्माओं के नाम हैं जो हम बहुत आसानी से लेते हैं। ये ऐसे लोगों के नाम रखे गए हैं क्योंकि ये बदले गए हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हमने परमेश्वर के महीनों को मतलब नहीं दिया, हमने परमेश्वर के दिनों को महत्व नहीं दिया। महत्व हम उन बातों को दे रहे हैं। हो सकता है इसमें सब ऐसा कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं, पर ये तो सबके लिए है, मेरे लिए है और तमाम विश्वासियों के लिए है कि ये रीति रिवाज भी नहीं है कि जो किसी तरह का, तो उस समय का मैं बोल सकता हूँ, आराम से बोल सकता हूँ कि ये 12वां महीना जब इस तरह का होगा और पहला महीना ऐसा है, तो वो इलूल का ही महीना होगा जो परमेश्वर के आने का होगा। हो सकता है अभी ताजुब लगे, हो सकता है कि जो एक माइंडसेट बना हुआ है उन लोगों के लिए जिनके प्रति आप समर्पित होते हैं और जिनके गुणगान करते हैं,
क्योंकि वचन की सच्चाई जानने के बाद भी अगर तैयार नहीं होते हैं, और ये पूरा संदर्भ जो है इसका विवरण प्रेम का हो रहा है आपके सामने, कि प्रभु यीशु ने बोल दिया कि अंतिम समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यिर्मयाह 2 जो है वो याद दिला रहा है युवा अवस्था की। देख लीजिए युवा अवस्था में क्या थे, अब क्या है। यानी शुरुआत जब हुई थी प्रभु में, जब दौड़े दौड़े सारी चीजें उत्साह और उमंग से करते थे, यानी शुरुआत थी, जवानी थी, तो क्या कर रहे थे देख लीजिए और पहचान लीजिए। अभी भी समय है, ये खूबसूरत समय, क्योंकि जो अभी 57-75 का जो परमेश्वर ने रखा है ये साल, दोहरा अनुग्रह का साल, 2 हे हैं, और ढकने का, अनुग्रह में ढकने का है ये। जब भी अनुग्रह मिला है तो कहने का मतलब हम उस प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। तो उस प्रोटेक्शन में, उसकी सुरक्षा में, जहां हम बार बार कहते हैं कि अपने मुख के तेज का प्रकाश चमका, तो इस प्रेम को जान लेना। प्रेम के बारे में बहुत सारा कहा गया है, पर अभी यिर्मयाह में पढ़ देता हूँ, और साथ साथ उनको भी देखते रहना। जो मैंने बताया है, ये महीना पूरा प्रेम से बिताओ, एक दूसरे के लिए कड़वाहट खत्म करो, शैतान को हराओ। शैतान तो चाहता ही नहीं कि इतनी सुंदर, खूबसूरत, जो सुगंध और आशीष और मिठास से भरी हुई सामर्थी वचन जो आप पा रहे हैं, वंचित करना चाहता है इस सच्चाई से। वो नहीं चाहता कि आप सोचने पर विवश हों। इन बातों को समझ के वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप प्रोत्साहित हों, उत्साह से भरे, उमंग से भरे, और नए तरीके से अपनी सच्चाई से कमर कसकर फिर तैयार हो जाएं। वो सब पश्चातापों को यीशु के नाम में खदेड़ते, निकालते, पूरी तरह से उस पर खरेटा चला दें। खरेटा थोड़ा कड़ा होता है ना, ब्रश, वो जिसमें लोहे के वो लगे रहते हैं ब्रश में साफ करने के लिए, कि वो गंदा पूरा निकाल दे। तो ये पश्चाताप का, तो ये प्रेम का परिणाम होगा कि सचमुच आप प्रेम कर रहे हैं, रख रहे हैं, आप मान रहे हैं, आज्ञाकारी हैं। ये सभी बातें बाइबल में कही गई है, यूहन्ना 1 यूहन्ना से लेकर, और हम हमेशा सुनते हैं। पर ये समय करने का है, और ये अपने आकलन का है कि कौन नहीं चाहता कि वो प्रेम करे, प्रेम में आगे बढ़े, बढ़ चढ़ कर प्रेम को बताना चाहता है। अगर उसके अंदर प्रेम पैदा हो गया है तो सचमुच में वो आगे बढ़कर पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा, मैं अपने प्रिय के लिए, मैं अपनी प्रेमिका के लिए, मैं अपने पति के लिए, मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँगा, पहले करूँगा, अच्छा करूँगा, सबसे बेहतर करूँगा। तो ये जब पैदा होता है, परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। इसका मतलब हम उसके बेटे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे ने कहा, जो तुम ऐसा करते हो मेरे लिए करते हो। तो प्रेम का सर्वोच्च स्तर तब आएगा जब पश्चाताप हमारे जीवन में काम करेगा, और पश्चाताप उस बात को जानेगा, क्रूस, लहू की वैल्यू, कि मेरे लिए बलिदान हुआ और आज मैं नंगेपन से ख़त्म हूँ, उसने मेरे को उड़ा दिया। और यीशु ने कह दिया, प्रभु यीशु वो प्रेयर सॉल है, उसे ओढ़ लो, पहन लो, और पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाओ। और हर चीज़ जो रखी गई है, आप देखिएगा कि प्रभु के जो प्रेरित हैं, प्रचारक हैं, अगले साल में इन बातों से अगर वो समझ के निकलते हैं तो निश्चित उनको ऊंचे स्थानों पे आप देखेंगे। और होना है, ये परमेश्वर बढ़ाने वाला है, पर सच्चाइयाँ हमारे ओंठों से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती हैं। तो यिर्मयाह 2:2 से, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जो आत्मिक इस्राएल हम हैं, और जो ऐसी कोशिश करेंगे शैतान के द्वारा, उन पर भयानक विपत्ति आनी ही है। इसलिए प्रभु ने कहा
जो मेरी आँख की पुतली को छूता है, जो मेरे चुने हुओं को, मेरी निज कौम को छूता है, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। कहने का मतलब, हम जो आत्मिक इज़राइल हैं, प्रभु यीशु के द्वारा उसमें साँटे गए हैं। हमें जो भी छुएगा, जिस रीति से भी हमारे साथ चीटिंग, धोखा और जो भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पर वो विनाश में पड़ने वाले, विपत्ति में पड़ने वाले काम हो जाएँगे। और दुष्ट यही चाहता है, और ये महीना एलूल का सतर्क करता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जाने, पहचाने और उनके लोगों से, उन दासों से, उन जनों से जो आपके आसपास हैं, कितनी सच्चाई से अपने प्रेम का प्रगटीकरण अपने कर्मों के द्वारा सच्चाई से इन वचनों के आधार पर करने पाएं। तो हर एक को अपने जवानी के प्रेम याद रहते हैं। पहला पहला प्रेम सबको याद रहता है, सांसारिक भी, और कितना खूबसूरत रहता है, ये कोई गलत तो है नहीं। परमेश्वर ने आराधना में प्रेम का ही तो समावेश रखा है और प्रेम को पहला स्थान दिया है। और मैंने बता दिया, उसके स्वभाव में सबसे पहला प्रेम है, उसकी शक्ति है, उसका सौंदर्य है। ये मैंने सातों स्वभाव हमेशा अगर हम अपने जीवन में रखते हैं, उसकी संप्रभुता को मानते हुए कि वो हमारी नींव है, ये उसका स्वभाव है, हम उसमें दृढ़ होते हैं। तो ये खूबसूरत समय को इन वचनों के आधार, सच्चाई से जब हम अपने जीवन में अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को ही तैयार नहीं करेंगे, जब ये स्वभाव रखेंगे, तो हमारे आसपास जो कटुता का नाना प्रकार का जाल है वो ख़त्म होगा, और आपसे जो दूर हुए हैं वो आपसे नज़दीक हो जाएंगे। क्योंकि ये जाल पैदा करने वाला मनुष्य होता है अपनी कड़वाहट के, और नाना प्रकार के विचार, विसंगति और दुष्टता के हाथ में पड़ के वो नाना प्रकार के काम करता है और प्रेम से वंचित होता है और अब परेशान होता है। जिसका प्रेम टूट जाता है उसके क्या हाल होते हैं देखिए, खाना पीना मुहाल हो जाता है उसका, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं वो पर ये ज़रूर है, बहुत भयानक होता है उसका अनुभव जिन जिन ने लिया है। प्रेम ने हर एक कोई ने प्रेम किया है, कहीं ना कहीं तो किया है, इच्छा तो पैदा हुई है। तो प्रेम के लिए पहला जो इफिसुस की कलीसिया के लिए सतर्क किया गया है, मतलब चर्च को, तो अपने आप की एक तैयारी करें यीशु के नाम में। उस लहू के लिए परमेश्वर ने सब चीज़ें बता दी हैं अपने वचन में, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पिछले समय से आप सुनते जा रहे हैं। आगे आप क्या क्या होंगे, ये वो समय आ रहा है, और उसमें लालसा, स्वार्थ जैसी चीज़ें अगर समाहित रहेंगी तो आप जानिए वहाँ प्योरिटी होना, पूरी पूरी पवित्रता और शुद्धता आप पसंद करता है। चाहे आप किसी भी रीति से हैं, पर सच्चाई से स्वीकार करते हैं, उसके पीछे ये छल, कपट, ईर्ष्या, घमंड वाला अगर चक्कर नहीं है, और अगर ये है तो वो आदमी तो प्रेम कर ही नहीं सकता। तो उसके सामने अगर हम उस प्रगटीकरण, ये इच्छाओं के सामने जो मैं बोल रहा हूँ, पिता सुन रहा है, वो जान रहा है, मेरी अवस्था को जान रहा है, हर चीज़ को जान रहा है, वैसे आपकी जानेगा, क्योंकि वो आपको भी जान रहा है। सिर्फ मेरे अकेले को, मैं कोई विशेष नहीं हूँ, हम सब विशेष हैं उसकी दृष्टि में। हाँ, हमारे काम अलग अलग हो सकते हैं, पर दुर्भावना रहित हों, सच्चाई को जाने, और हमें जो वचन को महत्व देना है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने चाहे हैं, वो हमें करना है। आज जो पवित्र आत्मा चाह रहे हैं हम नहीं सुन पा रहे हैं। जब प्रभु यीशु थे तो लोगों ने नहीं सुना, पिता की तो सुनने से मना ही कर दिए थे, है ना, इसीलिए मूसा को कहना पड़ता था। तो आज की अवस्था में कठिन न बनाते हुए अपनी ये तैयारी करें, रीति रिवाज की नहीं, अपने आप को तैयार करें कि मैं जब यीशु आए, और जब मैं उस एटोलमेंट में, योम किपोर में, इकट्ठे होने के पर्व में, इकट्ठे होने के पर्व में ही जो तीसरी में है इकट्ठे होंगे, ये याद रखिए, है ना, कि परमेश्वर ने अपने जो 7 पर्व दिए हैं लय व्यवस्था 23 में, उसके अतिरिक्त कोई भी पर्व नहीं है। वो मनुष्यों के बनाए हुए पर्व, मनुष्यों के, जो मनुष्यों के साथ चले जाएंगे, पर परमेश्वर के दिए गए पर्व हमेशा की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं। उसमें ये 12वां महीना हम देख रहे हैं, इलूल, आनी लदौड़ी वदौड़ी ली, तो बहुत प्रेम से सराबोर
परमेश्वर की सुगंध फैलाने वाले बनो, दुष्ट को ये कहीं से नहीं भाएगा, उसके लिए तो ये इतना भयानक बदबू का कारण होगा कि वो रह ही नहीं सकता। जो हमारे लिए सुगंध है, उसके लिए तो ज़हर है। अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम से भर लो, आपके प्रेम का प्याला छलकता रहे, प्रकट हो। यहाँ मैं सांसारिकता की बात नहीं कर रहा, ये शारीरिक आकर्षण। सोचिए ना, आत्मा को खूबसूरत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आत्मा को खूबसूरत करना कितना भला है। शरीर के लिए कैसे हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, सारे फिटनेस रहे, है ना, वो दिखें, मतलब हर कट्स दिखें, ये दिखें, वो पुरुष स्त्री अपने आप को सौंदर्य में, शरीर में, इसलिए तो एक्सरसाइज दुनिया भर का करते हैं ना। आत्मा की सुंदरता का कल्पना नहीं कर सकते। आप अपनी खूबसूरती पे आईने के सामने हो सकता है मर मिटते हो कि नहीं बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, पर वो हमेशा का नहीं है, एक समय का, और बुढ़ापे में कैसा जर्जर हो जाता है, फिर कैसा करेंगे। पर आत्मा तो हमेशा से है, वो जवान है, और उसे खूबसूरत बनाना यीशु के नाम में, उस पवित्र लहू के द्वारा, पिता के प्रेम में, प्रेम के वचन में सराबोर होकर पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में वो सब करना बहुत आसान है। आप एक कदम तो बढ़ाएं कि नहीं, वाकई वो मुझसे इतना प्रेम करता था या करती थी, मैंने ये दुर्व्यवहार किया। पश्चाताप का स्वभाव आदमी को अंदर से नम्र और दीन कर देगा, और सचमुच में यीशु के नाम में ये जो समय दिया गया, ये समय दिया गया है, ये उपदेश नहीं समझ लीजिए, ये समय है, और इसका महत्व है। और अभिषेक तो निश्चित है पवित्र आत्मा के आग का, जो देखिए आने वाले साल में कितना शानदार होने वाला है। और जो शानदार होगा तो उसमें सफाई होने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। जैसे एक घाव की सफाई करते हैं, अगर घाव की सफाई ना करें तो घाव भरेगा ही नहीं, पर दर्द होता है, पर हीलिंग भी हो जाती है। तो हीलिंग मिनिस्ट्री प्रेम की आपके जीवन में इन्हीं इच्छाओं और कामनाओं के साथ कि ये वचन यीशु के नाम में हर सुनने वाले के लिए अनुग्रह के द्वारा देधारी हों, और आप पर अनुग्रह हो कि इस सच्चाई को कि जो वचन की है उसमें मजबूत होकर आपकी तमाम निर्बलताएं और कमजोरियां जो असक्षम करती हैं आत्मिक उन्नति के लिए, यीशु के नाम में वो सब बातें आपके जीवन से, आसपास से दूर हो, और एक नया प्रकाश, जो आशा है, वो आपके जीवन में पूर्ण हो, और यीशु की महिमा के लिए आपका जीवन का योगदान आपके राज्य के द्वारा प्रमाणित हो।